हेलो, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं क्लास 10th के चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हमें ये एक कुछ रिवाइज कर लेना होगा। संख्या रेखा हमें पता है, पूर्णांक का जो संख्या रेखा हम नीचे क्लास में पढ़ते आए हैं, बीच में एक मध्य बिंदु शून्य, इधर धनात्मक अंक 1 2 3 4 और आगे बढ़ते जाएंगे, और इधर ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 बढ़ते जाएंगे। अब इसी मूल बिंदु अर्थात शून्य पे हम एक और लाइन ऊपर से नीचे की तरफ डाल देते हैं। अब ये कार्टेशियन प्लेन बन गया। ये कहलाएगा x अक्ष और ये कहलाएगा y अक्ष। शून्य से दाईं तरफ x का मान धनात्मक होता है, शून्य से बाईं तरफ x का मान ऋणात्मक होता है। इसे हम लोग x डैश भी लिखते हैं। शून्य से ऊपर y का मान धनात्मक होता है और शून्य से नीचे y का मान ऋणात्मक होता है। इसी चीज़ का प्रयोग करते हुए निर्देशांक ज्यामिति में हम प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला, यदि हमें कोई बिंदु इस जगह पर मिले तो हम कैसे जानेंगे कि इस बिंदु का निर्देश अंक क्या है। निर्देश अंक का मतलब क्या हुआ कि x अक्ष पर उसका मान, y अक्ष पर उसका मान क्या होगा। इस बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डालेंगे, इस बिंदु से y अक्ष पर एक लंब डालेंगे। y अक्ष पर जो बिंदु जहाँ मिलेगा, x अक्ष पर ये जहाँ मिलेगा, यही x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। x को भुज या एब्सिसा भी कहते हैं, y को कोटि या ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इस तरह हम ये देखते हैं कि किसी बिंदु का मान हम एक कार्टेशियन प्लेन पे उसकी स्थिति कैसे पता लगा। अब हमें ये देखना है, इसी कार्टेशियन प्लेन पे ये x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं, तो 4 भाग बन रहा है। 3 4 x y y डैश x डैश y डैश। ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये ऋणात्मक है और ये ऋणात्मक है। इन 4 भागों को क्वाड्रेंट या चतुर्थांश कहा जाता है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। मतलब ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। पहले चतुर्थांश में जो बिंदु आएंगे वो इस हिस्से में आएंगे। इस हिस्से में x का मान भी धनात्मक होगा और y का मान भी धनात्मक होगा। तो पहले चतुर्थांश में x और y दोनों पॉजिटिव या धनात्मक होंगे। दूसरे चतुर्थांश में y x का मान ऋणात्मक होगा, y का मान धनात्मक होगा।
तीसरे चतुर्थांश में x इधर ऋणात्मक है तो x का मान ऋणात्मक होगा, और y भी इधर ऋणात्मक है तो y का मान भी ऋणात्मक होगा। इस चतुर्थांश में यानी चौथे में वापस x जो है वो पॉजिटिव या धनात्मक होगा और y नेगेटिव होगा। अर्थात यदि हमें कोई ये कहता है कि बिंदु 4, 3 किस चतुर्थांश में होगा, तो हम देखते हैं कि 4 के पहले भी धनात्मक चिन्ह है और 3 के पहले, मतलब 4 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पहले वाले में होगा। यदि -4 और 3 रहे तो x धनात्मक और y x ऋणात्मक और y धनात्मक, तो ये दूसरे में होगा। तीसरे में -4 -3 ये दोनों यहाँ पर ऋणात्मक हैं। फिर चौथे में x धनात्मक और y ऋणात्मक। इस तरह हम बिंदुओं को इस प्लेन पे या किसी ग्राफ पे दिखाते हैं। अब हमारा जो सिलेबस में NCERT में है वो है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र क्या है इसे देखते हैं। x y दूरी सूत्र देखने के लिए हमें फिर से एक बार जो हमारा कार्टेशियन प्लेन या संख्या रेखा का प्लेन है उसे ध्यान से देखना होगा। x और y अक्ष एक दूसरे को जहां काटते हैं वो मूल बिंदु होता है। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट या निर्देशांक x बराबर 0, y बराबर 0 होता है। मतलब ये बिंदु 0 है। इधर से इधर जाने पर इसका मान बढ़ते जाता है, इधर से इधर जाने पर भी इसका मान बढ़ता है। यही चीज़ y में ऊपर और नीचे होता है। यदि हम इस बिंदु पे x बराबर 0, y बराबर 0, अब यदि ये बिंदु घिसक के यहाँ आए, मतलब x का मान 1 हो जाए पर ये यहीं पे रहे, अर्थात y का मान 0, मतलब x अक्ष पर जो भी बिंदु होंगे उनके लिए y का मान 0 होगा। उसी तरह से y अक्ष पर जो भी बिंदु होंगे तो y का मान घटेगा या बढ़ेगा पर x का मान 0 होगा। मतलब अगर यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसके लिए y बराबर तो हम 4 कर सकते हैं और पर x बराबर ये 0 ही रहेगा। तो हमें क्या पता चला कि x अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसके लिए y = 0 होता है। उसी प्रकार y अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसके लिए x बराबर 0 होता है। चलिए अब दूरी सूत्र की बात करते हैं। कोई एक बिंदु यहाँ A है जिसका निर्देशांक x1 y1 है। कोई एक बिंदु यहाँ B है जिसका निर्देशांक x2 y2 है। हमें ये बताना है कि A से लेके B तक की दूरी कितनी है। इसके लिए सबसे पहले A से एक लंब हम x अक्ष पर डालेंगे, B से भी एक लंब हम x अक्ष पर डालेंगे। यहाँ से एक इस पर डालेंगे। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ABC। हम इसे नाम डाल देते हैं D। यह मूल बिंदु है। जैसा कि हम पहले पढ़े
एक्स अक्ष पे ए से एक्स अक्ष पर लंब डाले तो ई बिंदु पर जाकर मिला, तो इस ओ से लेके ई की दूरी x1 हो गई। उसी प्रकार ओ से लेके डी की दूरी x2 हो गई। अब यदि हमें ये बीच की दूरी DE चाहिए तो इसका मान DE इक्वल टू x2 माइनस x1 हो गया। उसी प्रकार C से लेके D की दूरी y1 हो गई, B से लेके D की दूरी y2 हो गई और BC इक्वल टू y2 माइनस y1 हो गया। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। यह एक समकोण त्रिभुज है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस के प्रमेय से, कि इसका जो कर्ण है वो बाकी दोनों भुजाओं मतलब लंब और आधार के स्क्वायर के योग के समान होता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में हमें AB का मान निकालना है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो हम लिखते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AC इक्वल टू D, तो AC का मान D के बराबर अर्थात x2 माइनस x1 पे स्क्वायर। BC क्या हो गया, BD माइनस CD, ये पोर्शन, तो ये हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब AB के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट चला आएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यही फॉर्मूला मतलब AB x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये जो कहलाया डिस्टेंस फॉर्मूला, मीन्स दूरी सूत्र। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बहुत सारे सवाल होते हैं जिन्हें हमें हल करना है। कुछ टाइप में लिखता हूं जिन्हें हमें आगे हल करना होगा। पहला, संरेख साबित करना, संरेख साबित करना। दूसरा, त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित। और तीसरा, चतुर्भुज से संबंधित, चतुर्भुज से संबंधित। तो इन तीनों पॉइंट को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे कि इन्हें कैसे हल करते हैं। पहला जो पॉइंट है वह संरेख साबित करना। माना कि तीन बिंदु हैं A, B और C। अब एक कंडीशन लेते हैं P, Q, R। जैसा कि तस्वीर से पता चल रहा है, यदि हम इसे जोड़ें और यदि हम इसे जोड़ें तो तस्वीर से यह पता चल रहा है कि PQR एक संरेख या एक सरल रेखा है, ACB नहीं है। पर हमें इसे साबित करना है बिना तस्वीरों के या बिना फिगर के। देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए संरेख साबित करना अर्थात क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं,
मतलब ये कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, जाहिर है यहाँ हमें 3 दूरियां मिलेंगी, PQ, QR एवं PR। निश्चित रूप से इसमें या तो तीनों बराबर होंगी या एक न एक इसमें बड़ा होगा। तो हमें करना ये है कि किस स्थिति में तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी बारी बारी से निकालना है। जैसे दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम पहले AB का मान निकालेंगे, फिर AC का मान निकालेंगे, फिर BC का मान निकालेंगे। इसमें से कोई न कोई एक रेखा का मान ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा और उसका योग बाकी दोनों के बराबर होगा। जैसे कि PQ, यहाँ PQ सबसे बड़ा होगा, PR सबसे बड़ा होगा PQ से, PR बड़ा होगा QR से। तो यदि हम PQ और QR को जोड़ें तो हमें PR मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि PQ और QR एक ही रेखा के हिस्से हैं, अर्थात Q जो है वो P और R के सीधी रेखा में है, मतलब PQR संरेख है। इस स्थिति में ऐसा हमें प्राप्त नहीं होगा। अगर हम AB सबसे बड़ा हमारा वैल्यू आता है, पर AB AC और BC को जोड़ने से प्राप्त नहीं होगा। तो हमें ये हम ये आसानी से देखें कि हम कैसे साबित कर सकते हैं कि संरेख कोई 3 बिंदु संरेख है। हमें बारी बारी से तीनों की दूरियां निकालनी होगी और जो सबसे बड़ी दूरी होगी वो बाकी दोनों छोटी दूरियों के योग के बराबर होगी। अगर ऐसा होता है इस स्थिति में तीनों बिंदु संरेख हैं, और यदि ऐसा नहीं होता है जैसा कि यहाँ है तो वे बिंदु संरेख नहीं होंगे। चलिए, अब जो दूसरा पॉइंट था हमारा वो था त्रिभुज से संबंधित। त्रिभुज से संबंधित का अर्थ ये हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज साबित करना बहुत ही आसान है। तीन बिंदुएं होंगी, उनके 3 कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक होंगे। हमें इन तीनों की दूरी निकालनी होगी, AB, BC, AC। यदि कोई भी दो, माना कि AB और AC बराबर, इनकी दूरियां बराबर निकल जाती हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे। यदि तीनों भुजाओं की दूरी जो बराबर आ जाती हैं तो वे समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से निकाला जा सकता है। उसके बाद जो है वो है चतुर्भुज से संबंधित। चतुर्भुज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, रोम्बस या समचतुर्भुज। हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। यदि इसके चारों भुजाओं का मान या चारों बिंदुओं के बीच की दूरी A, B, C, D मीन्स AB, BC, CD, AD, चारों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आ जाता है तो फिर वह वर्ग हो जाएगा। अगर इसके विकर्णों का मान या विकर्णों के बीच की दूरी भी बराबर हो गई तो भी वह वर्ग हो जाएगा। आयत क्या है? यदि आमने सामने की भुजाओं का मान बराबर आ जाए तो फिर वह आयत होगा। इसका भी विकर्ण आपस में बराबर होता है तो
फिर ये आयत हो गया। यदि विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो जाहिर है कि ये इस तरह बनेगा। यदि विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो यह इस तरह बनेगा और ऐसी स्थिति में यह समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज। वर्ग वाले की स्थिति में यदि विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो फिर यह रोम्बस या समचतुर्भुज बन जाएगा। हमें यह ध्यान देखना है कि चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, इनके विकर्ण एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं। अर्थात यह जो बिंदु है ये मूल बिंदु या मध्य बिंदु, ये जो बिंदु है ये मध्य बिंदु होता है। अपने अगले वीडियो में ही हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो प्रश्नावली 7.1 है उसके सवालों को हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के सवाल हैं और उन्हें कैसे हल किया जाए। धन्यवाद।